हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिछले कुछ टाइम में कम्युनिटी में हुए लफड़ास के बारे में। एग्जैक्टली उनके पीछे की जो सच्चाई थी, क्या वो बाहर आ रही है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं घातक, नियो, क्रॉन्टन एंड गॉडलाइक के मैटर के रिलेटेड। तो कुछ दिन पहले गाइस घातक गेमिंग सेंसेई के चैनल पर लाइव आए थे एंड वहां पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात किए एंड उनमें से कुछ ऐसी चीजें थी जो कि टीम गॉडलाइक की तरफ इशारा कर रही थी। सबसे पहले वहां पर घातक गेमिंग एक लाइन बोले थे कि अभी रिसेंटली मैं नियो से मिला था एंड जल्दी हम दोनों मिलकर किसी की तो डैश फाड़ने वाले हैं। नियो और घातक मिले थे, जल्दी मारेंगे किसी न किसी की। ये पहुंचना चाहिए, ठीक है, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचना चाहिए। अब इसके बाद गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज पर नियो रिप्लाई किए, क्या घातक से उनकी कोई ऐसी एक मीटिंग हुई है जिसके बारे में वो कुछ एक्सपोज करेंगे फ्यूचर में। घातक वाला जो बात हुई थी कि देखो मैं और घातक मिले थे, बट अपना ऐसा सच कोई पर्टिकुलर कोई चीज को लेकर बात नहीं हुई। बात हो रहा था हमारे ऑर्ग को लेके, जो भी चीज है आगे कैसे करनी है, फ्यूचर में कैसे बोल सकते हैं, वो बता रहा था, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। बाकी आई डोंट नो कि घातक ने कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो चीज अपने जाके स्ट्रीम पे बोली है। अपन एकदम चिल है, ऐसा नहीं कि मैं कोई साइड को फेवर कर रहा हूँ। एंड फर्दर गाइस घातक गेमिंग सेंसेई के लाइव स्ट्रीम पर जो कुछ और चीजें बोले थे वो चीज के रिलेटेड क्रॉन्टन रिप्लाई किए। उनमें से एक चीज थी प्लेयर्स को सैलरी देने के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल घातक की वो क्लिप यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली वो ये कहे थे, कुछ तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, सो कॉल्ड इंडिया की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ओह नो, खुद के कंटेंट क्रिएटर्स को, प्लेयर्स को सैलरी टाइम पे नहीं देती है और बैक एंड पे लोगों को बोलते कि इधर पैसे नहीं मिल रहे। बताओ जरा, पैसे मिलते हैं अपने टाइम पे? हमें तो पूरे मिलते हैं। ऐसी न्यूज आई कि कोई और गया जो ओनर है, हाँ, तो ये सारी चीजें बोल रहे थे, हाँ, क्योंकि लोगों के जो लोगों ने ऐसे दूसरे के मतलब दिमाग में चीजें डालने की कोशिश करते हैं ना, उनको एक रियलिटी चेक मिलना जरूरी है कि भाई तुम पहले तुम्हारे लोगों का पैसा दो, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे और के ऊपर मत देखो, हमारे और के सारे के लोग सारे खुश है यार, और दिख रहा है लोगों को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रीम पे दिख रहा है, सिर्फ और में दिख रहा है। कम्युनिटी में यू मेड अ लॉट ऑफ एनिमीज, तो थोड़ा देख लो। मतलब मैं बस इतना बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि और भी लोगों ने स्ट्रीम पे बहुत कुछ बोला था, उनके बारे में तो कुछ आया नहीं, क्योंकि वहां पे पता है मतलब मैटर बहुत ज्यादा ही बड़ा हो सकता है, तो वहां पे कुछ रिप्लाई नहीं आया उधर। होपफुली उधर भी वजह आएगा एक दिन, वो सब कुछ जब बाहर आएगा। अब ये सैलरी वाले मैटर के रिलेटेड क्रॉन्टन भी लाइव स्ट्रीम पर रिप्लाई किए जब वो टीम गॉडलाइक के सोडी मोबाइल लाइनअप के साथ में लाइव स्ट्रीम पर आए थे। सैलरी का क्या होगा? अरे क्रॉन्टन भाई ने हमारी हाइक कर दी है सैलरी, तुम सैलरी बता दो क्या कर दो। भाई सैलरी बताएंगे ना तो क्या है ना गाइस, आपकी रेट वेट ना पड़ जाए इतनी ज्यादा हो जाए। देखो हाइक का तो भाई देखो, जब हमारा जो भी ब्रांड लॉक हुआ था हमारा, ऑब्वियसली बात है। हां बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है मैं ब्रांड लॉक कर रहे बट सैलरी नहीं जा रही प्लेयर्स तक। हमारी सैलरी हाइक पे ही वो तो भाई प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। क्रॉन्टन भाई ने भाई अपना YouTube पे ध्यान कम कर दिया भाई, और को दम मतलब देखो और का टाइटल स्पॉन्सर से भी मैं दे देता हूं सैलरी, कुछ और बट मैं नहीं सही बोल रहे। हां मतलब सच कह रहा हूं, चाहे कोई भी ब्रांड हो, अपना सब भाई आप सब मिल बांट के करेंगे और क्या। एंड गाइस क्रॉन्टन बात कर रहे हैं, इसके अलावा वो एक और बड़ी चीज के बारे में बात की है। बेसिकली यहाँ पर 2019 के टाइम पर एक जन उनको एक चीज बोले होंगे एंड अभी के टाइम पर वो जन एंड उनकी और उसका उल्टा ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली जिस चीज के बारे में बात हो रही है, आप क्रॉन्टन की क्लिप देख लीजिए, आपको खुद ही कॉन्टेक्ट समझ आ जाएगा। किसी ने मेरे को ना 2019 में बोला था, ठीक है, अब मैं कभी आए तो बताऊंगा उस इंसान का नाम। मतलब वो कुछ और बोलना, अरे पब्लिक को सब पता है, ठीक है। अरे नहीं उन्होंने बताया क्या बोला था, क्या 2018-19 की बात कर रहा हूँ मैं। तब स्पोर्ट्स पे बस मैं ही था, एक इंसान जो बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा था। तो इंसान ने बोला था कि अरे क्या स्पोर्ट्स पे तुम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कंटेंट में करो, रियल में इसी में पैसा है, ऐसा वैसा बोला था। और मुझे ये देख के अच्छा है कि वही लोग अभी ना स्पोर्ट्स कर रहे हैं, वही लोग। हाँ मतलब, और दूसरा ये अच्छा बात है कि भाई मुझे ये अच्छा लगा कि एक जगह पे वो गलत प्रूफ हुआ है और मैं सही प्रूफ हुआ, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स ही सब कुछ है भाई। मेली को भाई सही कहा। और भाई कंटेंट अभी देख रहे हो, गॉडलाइक पेज, इंस्टा देखो, अपना यूट्यूब देखो, रेगुलर कंटेंट। ट्विटर तो मैं देखता नहीं ज्यादा, ट्विटर मत देखो, ट्विटर सिर्फ आप नहीं, ट्विटर एक आधी और टीम भी नहीं देखती। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है एस पावर की तरफ से। वो रिप्लाई किए टीम चेंज एंड टीम गॉडलाइक को लीविंग के बारे में। तो नोडविन गेमिंग चैनल पर हमको एक वीडियो देखने को मिली, बेसिकली जहाँ पर एस पावर से एक क्वेश्चन पूछा गया जिस पर रिप्लाई करते वो बात किए टीम चेंज के लिए उनके ऊपर ब्लेम के रिलेटेड। मैं तो गया था वहाँ ट्रॉफी जीतने, मुझे उम्मीद थी वहाँ पे कि हम ट्रॉफी साथ में जीत सकते, और जीतने के लिए क्या लगता है, सिनर्जी वो भी थी, बट किसी को तो दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वो चीज़ हो नहीं पाई। वक्त के साथ सब बदलता है, लाइनअप बनते हैं, लाइनअप टूटते हैं, बट ये वक्त पे मेरी तरफ उंगली उठाना इसलिए आसान है क्योंकि मैं वो चीज़ करता हूँ, बट वो चीज़ करने के बावजूद मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा परफॉर्म करता हूँ। उसका मतलब ये है कि आई एम नॉट द प्रॉब्लम, आई एम द सोल्यूशन। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में। तो स्काउट की हेल्थ के बारे में गाइस ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, वो काफी सीरियस हो गई थी, उनको BGMS बीच में लीव करना पड़ा। कल वो चीज के बारे में स्काउट आज रिप्लाई करके ये कहे, मैं वही बोल रहा था कि मैं कुछ दिनों तक कहीं पे हूँ और
ये जो है मुझे जो हो रखा था इन्फ्लुएंजा, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आऊँ ना, नहीं तो मेरे चलते किसी प्लेयर को हो जाएगा, किसी घर वाले को हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कोई और सफ़र करे। बाकी जैसे मैं पूरा रिकवर होता हूँ मैं दिल्ली में मिलूंगा सीधा पूरी टीम के साथ। और बाकी आप सब प्लीज़ 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 अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। स्पेशली आपको हल्का सा बुखार होता है, जाके डॉक्टर को चेक कराइए और थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कंसर्न हो जाओ। मैं आज तक नहीं था, अब मैं हो गया। वेल गाइस, टॉकिंग अबाउट स्काउट, तो हॉस्पिटल से उनकी हमको एक वीडियो देखने को मिली जो कि काश प्ले शेयर की, एंड उस वीडियो में आप लोग देख सकते हो लिटरली स्काउट हॉस्पिटल में गेम खेल रहे थे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एडमिनो गेमिंग एंड बीजीएमएस के रिलेटेड। तो गाइस वापस से ही मैक्स फिनिशर्स एंड मोस्ट विकेट प्लेयर्स की लिस्ट में एडमिनो गेमिंग #1 आ गए हैं। कुछ दिन पहले तक वो ये लिस्ट में नंबर 1 चल रहे थे, बट फिर ट्रेस गॉड उनको रिप्लेस कर दिए थे, एंड वापस से अब वो #1 आ गए हैं। बट वो बात की टीम की परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि हमको टीम गॉड लाइक की तरफ से आज ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिली। फर्स्ट मैच में तो टीम के केवल 3 ही प्लेयर खेले थे। होता है, मतलब जो एक्सपेक्टेशंस हमारी परफॉर्मेंस में रहती हैं वो जब हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील होता है, मतलब इमोशनली भी। बट एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर आपको हर एक दिन के बाद रीसेट होना पड़ता है, वरना आपका अगला दिन भी बेकार जा सकता है, तो वो मैं दिमाग में रखता हूँ। After 3 years, will season 4 be godlike year? क्या आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? देखिए, मैं तो बाकी 3 साल, मतलब मैं तो 1 ही साल रहा हूँ, तो मैं जो मेरा साल था उसमें भी मैंने यही मतलब होप किया था, बट बाकी तो भगवान के हाथ में, देखते हैं क्या होगा। हम तो अपना बेस्ट देंगे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मानिया के रिलेटेड। तो गाइस मानिया एक मैच में टीम सोल के प्लेयर जोकर को मशाटे मार दिए, एंड वो चीज पर ऐसे ट्यूल सेट लाइव स्ट्रीम से रिएक्ट भी किए। भाई अभी मैंने मानिया के बारे में अच्छा बोला ना, क्लोज नहीं कर पाते, बट आई चैट वर्सेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ड्रॉप फाइट, और शुरुआत में ही म्यूटेंट 47 के साथ बढ़िया कनेक्शन, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने देखते देखते 2 बढ़िया नॉक निकाल दी। 2 नॉक की आप बात कर रहे हैं, मान्या ने जोकर के ऊपर मशेटे का वार किया है। वेल एग्जैक्टली गाइस, यहाँ पर सेट जिस चीज के बारे में बात की कि वो मान्या के रिलेटेड रिप्लाई किए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीजीएमएस से हमको एक क्लिप देखने को मिली थी, पहले आप देख लो। गाइस ये बंदा आईकू सोल से इतना प्यार करता है कि OnePlus के इवेंट के अंदर OnePlus का फोन लाना भूल गया और आईकू का फोन उठा के ले आया। वाओ ब्रो वाओ। फिर ये क्लिप पर रिएक्ट करके सिड ये कहे थे, यार देखो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, चैट उस दिन भी मैंने बोला, आई एम वेरी सैड कि इट डिड नॉट वर्क आउट विद मान्या एंड मायावी। दे विल फॉरएवर हैव माय लव, दे विल फॉरएवर हैव माय लव। आई नो कि वो लोग लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिससे अपने फैंस, अपने टीम, अपने मैनेजमेंट, अपने और को हर्ट हो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। मतलब ऐसे लोग बहुत ज्यादा देखने नहीं मिलते कि जो सेपरेशन के बाद भी इतना रिस्पेक्ट, इतना लव शेयर करते हैं अपने और के लिए, अपने फैंस के लिए। यू नो इट्स वेरी नाइस। अगर वो लोग जीतते हैं ना तो मेरे को दुख इस बात का होगा कि हम लोग हारे, बट बहुत खुशी होगी कि वो लोग जीते। और गाइस टॉकिंग अबाउट बीजीएमएस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जोनाथन के रिलेटेड। तो जोनाथन एक मैच में सेल्फ ग्रेनेड कर लिए, जिससे आतंकी के साथ में एक कर्मा मूवमेंट हो गया। तो कुछ दिन पहले गाइस टीम ओरंगुटैन के ऊपर जब बाउंटी थी, तो ये चीज आतंकी भी कर लेते ताकि दूसरी टीम को बाउंटी के पॉइंट्स ना मिले। पर ये चीज आज जोनाथन कर दिए जब आतंकी उनको फिनिश करने आ रहे थे। आप देख लो, 3 प्लेयर निकल चुका और आखिरी चौथे प्लेयर की खोज में ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। खुद से सेल्फ ग्रेनेड करने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये चीज करने की जरूरत है। अरे बाउंटी नहीं दिया। नाइस रे, लेट्स गो ओ भाई क्या बने चल रहे हैं भाई, क्रेजी भाई। बाउंटी नहीं दिया, यस ओ भाई। और गाइस टॉकिंग अबाउट जोनाथन, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं उनकी तरफ से एक क्लिप के बारे में, जिसके बाद उनके काफी सारे फैंस काइंड ऑफ डर गए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस किसी भी क्लिप में जोनाथन बात किए उनके रिटायरमेंट के बारे में। एग्जैक्टली वो क्या क्लिप है आप खुद ही देख लो। एंड बाकी तो अभी वही है कि एमवीपी तो जीत, अभी भी जीत जाए भाई कर चुका है तू, जितना करना था मेरे भाई तूने कर दिया ब्रो। मेन अभी जो है मेरा गोल है ट्रॉफी उठाना। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, मैं जो भी रोल खेलूं इट डजंट मैटर। अब वो चीज इम्पोर्टेंट है। गोल है कि बिफोर नहीं ये बातें अभी नहीं करनी है। मतलब ठीक है, मतलब समझ गए हो गए, ये बातें नहीं करनी है। पहले मे बी एक ट्रॉफी उठाना। बाबा अभी बहुत कम प्लेयर्स है जिनको हम बोलते हैं कि वो आज भी ग्राइंड करें, तू उनमें से एक है, तो ये बातें तुम्हें करनी नहीं है अभी। हाँ वही है, अभी बहुत आगे तक काम है भाई। तो अभी डिपेंड करता है, अभी तो वही सोचा हूँ कि लेट्स सी, बट अगर मूड बदल गया तो क्या गाइस भरो इसको, इसके फैन मिलके इसको ऐसे कैसे जा रहा है भाई। नहीं
ऐसे नहीं, बहुत टाइम है, टाइम नहीं बहुत टाइम अभी। मेन वही है कि अभी उसके पहले एक भाई ट्रॉफी गुड नोट पर। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGMS के BGCS से एक और लफड़ा के बारे में। बेसिकली यहाँ पर 2 टीम को टूर्नामेंट से सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एंड उनके रिलेटेड ये बोला गया कि वो टीम अप का प्लान कर रहे थे। एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप स्क्रीन पोस्ट करके पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद ये टीम्स की तरफ से हमको रिप्लाई भी देखने को मिला। अब वो तो गाइस ये रिएक्शन में अपनी तरफ से यही बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं, बट क्योंकि नोटविन गेमिंग ये चीज को ओपनली शेयर कर दिया कि ये टीम को ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो ये दोनों ही टीम को अब टूर्नामेंट के ये टाइम से ही घर जाना पड़ रहा है। फिर ये चीज के बाद एक टीम जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है बोट आर्मी ई स्पोर्ट्स, उसके एक प्लेयर वांटेड गेमिंग रिप्लाई करके ये कहे डे बिफोर टुमारो, लाइक जब ये DQ वाला सीन हुआ, काफी टीम्स को वार्निंग गई थी। G4R वही टीम है जो मैग्नेट गेमिंग करके, आई रिमेंबर इन लोग का काफी सर्च सीन था, स्टार्टिंग से सर्च कर रहा था। पहली बात तो मैं उससे कोई रिलेशन रख के सकता हूँ। सेकंडली जो G4R को वार्निंग मिली थी वो मिली थी राइवलरी के लिए। राइवलरी लड़ रही है 16 स्पॉट के लिए लास्ट डे पे, हम भी लड़ रहे हैं 16 स्पॉट के लिए। G4R को वार्निंग दी है राइवलरी के लिए कि भाई 16 स्पॉट के लिए आप उनकी हेल्प कर रहे हो क्वालिफाई करने के लिए, उनके दुश्मनों की वो क्यों हेल्प करेंगे। लगभग 1 साल और 4-5 महीने इससे भी ज्यादा टाइम के बाद मैं वापस आया एक लाइन खेलने। रेड बुल लाइन मेरा लास्ट था, मैंने सोचा फाइनली डायरेक्ट लाइन है तो हैकर वगैरह का सीन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सीन होगा जो मैंने कुछ किया भी नहीं, जिसको लग रहा है कि सिंपैथी एंड ऑल, तो नहीं थी सिंपैथी, कोई नीड नहीं है वो कमेंट करने की भी, तो मैं नहीं देनी भाई, जाओ जो देने वाले हैं वो देते रहेंगे अपने आप। एंड इतना ही था, बाकी देखते हैं जो आगे डिसीजंस होंगे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम ओरंगुटैन आतंकी के रिलेटेड, जो कि एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में 1v4 किए न अपनी टीम के लिए काफी सारे पॉइंट्स निकाले। तो गाइस मैच के एक मोमेंट में टीम ओरंगुटैन के ऊपर टीम जेनेसिस ई स्पोर्ट्स रश कर दिए थे एंड एग्जैक्टली वहां से आतंकी क्या किए आप देख लो। ओजी रीसेट करते उससे पहले जेनेसिस आते हुए, जेनेसिस के प्लेयर्स इनको ये हफ्ता अच्छा चाहिए और उसी चीज की कोशिश होती हुई ज़ैप ग्रेविटी अब इन खिलाड़ियों का वार होगा और ओरंगुटैन के एव्स उनको धर दबोचा गया है। बाउंटी लेने की पूरी कोशिश इनफैक्ट यहाँ पर करी जा जरूर रही है और आतंकी इस समय बचे हुए हैं, लेकिन वो फाइट लेकर के ही जाना चाहते हैं। उनके सामने मल्टीपल खिलाड़ी हैं। आतंकी देखिएगा जरा, पुलर साहब ने आकर के सीधा जेनेसिस को जमीन में गाड़ दिया है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सिड की तरफ से। वो रिप्लाई किए टीम सोल के 3 प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि आज के फर्स्ट मैच में टीम सोल के केवल 3 प्लेयर्स ही खेले थे। शिट भाई 3 मैन प्लेइंग यार, बारिश में फंस गए, टैक्सीज नहीं मिल रही कुछ प्लेयर्स को, नकुल अटक गया, इसलिए नहीं हो पाया। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कल के दिन से मेडल ई स्पोर्ट्स के एक प्लेयर एम बोर्ड के पैन जोनाथन के रिलेटेड। तो फोटोज को आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जहां पर एम बोर्ड जोनाथन को पैन कर दिए थे। तो ये चीज के बाद मेडल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर वेनम रिप्लाई किया कि एग्जैक्टली एम बोर्ड ऐसा क्यों किए आप देख लो। तो अभी कुछ दिन पहले ही जॉनी ने भी हमें पैन करा था एक मैच में, तो हमें था कि बदला तो लेना है, तो हमने ऐसी पैन मार दिया। मतलब ऐसी फ्रेंडली है, ऐसा कुछ वो नहीं है, बस ऐसे ही मार दिया। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है क्रॉन्टन की तरफ से। वो रिएक्ट किए रीसेंट कंट्रोवर्सी के रिलेटेड, जिसको वो काइंड ऑफ एक बचकानी हरकत बोल दी एंड साथ ही में रिएक्ट किए IGC वर्सेस टीम गॉड लाइक के रिलेटेड। नहीं यार देखो जो भी हुआ मैं तो बस बोलूंगा बचकानी हरकतें, मतलब और आज तक का भाई होता ही है IGC वर्सेस गॉड लाइक। अरे और भाई देखो सीधी बात है, हम थोड़ा मतलब मैं थोड़ा रखा है, थोड़ा बात में एक बार आने दो इंटरनेशनल ट्रॉफी वगैरह कोई, समझ रहे हो। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।